श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 21वां अष्टनिंदती अध्याय निंदनीय पुरुष। अब अष्टनिंदती अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, 8 निंदनीय शरीर। यहाँ चिकित्सा के विषय में शरीर के अनुसार 8 पुरुष निंदित बताए गए हैं। पहला अति दीर्घ अर्थात अधिक लंबा, दूसरा अति ह्रस्व अर्थात अधिक छोटा जैसे बौना, तीसरा अति लोमा अति लोम युक्त, चौथा अलोमा जिसके शरीर में बिल्कुल लोम ना हो, पांचवा अति कृष्ण अत्यंत काला, छठा अति गौर अधिक गोरा, सातवां अति स्थूल अधिक मोटा, आठवां अति कृश अधिक दुबला पतला। विमर्श रोग शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के होते हैं। शारीरिक रोगों में चिकित्सा करते हुए शरीर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मानसिक रोगों में मन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ शरीर की बनावट के अनुसार निंदित पुरुषों का वर्णन किया गया है। यद्यपि कुबड़ा लगड़ा आदि शरीर भी निंदित हैं, किंतु उनमें शरीर का एक देश ही विकृत रहता है और यहाँ सर्वांश में निंदित शरीर का वर्णन किया गया है। मानसिक रोग में मन के विकृत होने पर उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है, पर मन की स्वाभाविक दुष्टता से खल अधार्मिक आदि मनुष्यों की चिकित्सा करते समय मन का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। उसका महत्व तो उन्माद अपस्मार आदि मानसिक रोगों में रहता है। इसलिए उसको न कहकर केवल निंदित शरीर का ही वर्णन किया गया है। अति दीर्घ चिकित्सा की दृष्टि से ये विशेष रूप से निंदित नहीं है, किंतु लोक दृष्टि से असुंदर होता है, अतः इसे निंदित प्रकरण में पढ़ा गया है। शरीर के अधिक बड़े होने में वायु का महत्व रहता है, इसलिए इसे वातक पुरुष भी कहा जा सकता है। प्रकृतियों में वातल प्रकृति सबसे निम्न मानी गई है। संभवतः अत्यंत लंबे आदमी को निंदित कहने का यही कारण है। अति ह्रस्व शरीर के अनुसार यह भी असुंदर होता है। दूसरी बात यह है कि ओजस कर किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है। शरीर के अत्यंत छोटे होने के कारण औषधियों के वीर्य को सहन करने में भी असमर्थ होता है। इसके मानसिक तथा शारीरिक केंद्र पूर्ण विकसित नहीं रहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य प्रायः मंदाग्नि से पीड़ित रहते हैं, अतः इसे निंदित माना गया है। अति लोमा शरीर में 3.5 करोड़ रोमों की संख्या आचार्यों ने मानी है और उतने ही लोमकूप माने हैं। लोमकूपों के द्वारा शारीरिक मल स्वेद के रूप में निकला करते हैं। अधिक रोम होने से उपर्युक्त क्रिया का पूर्ण संपादन होना कठिन है। अति लोमा का तात्पर्य बड़े मोटे एवं एक लोमकूप में अनेक रोम के होने से है। इन लोमों के होने के कारण लोमकूपों का मार्ग अवरुद्ध रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभ्यंग परिषेक करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है। रोमों के अधिक होने से इन दोनों कार्यों में बाधा होती है। अभ्यंग करते समय रोम के टूट जाने से व्रण आदि हो जाते हैं। लेप लगाने से उसका वीर्य रोमों से रुंधकर अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाता है, अतः निंदित माना गया है। अलोमा लोम न होने या कम होने पर लोमकूपों की संख्या भी तदनुसार अल्प होती है। अतः स्वेद आदि मल का पूरा निष्कासन न होने से निंदनीय है। अति कृष्ण इस प्रकार के व्यक्तियों में मेलानिन वर्णक की अधिकता होती है, अतएव ये निंदनीय है। अति गौर देखने में असुंदर होते हैं। इनके शरीर में पित्त की प्रधानता होती है। रक्त की विकृति इन्हें अधिक होती है। साथ ही इनके शरीर में रोम भी अल्प होते हैं, जिसमें सूर्य का ताप ये सहन नहीं कर सकते। गर्मी के दिनों में इन्हें अधिक कष्ट होता है। विशेषकर इन्हें पित्तज रोग होते हैं। सदा चिकित्सा करते समय शीतवीर्य औषधियों का ही प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इन्हें निंदित माना गया है।
अति क्रियाशील और अति स्थूल, ये दोनों चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत निंदित हैं। इसलिए आचार्य ने इनका वर्णन विस्तृत रूप में किया है। बाकी 6 मनुष्य जो रचना के अनुसार निंदित हैं, उस पर आचार्य ने विशेष विवेचन नहीं किया है। उसका एकमात्र कारण यही है कि चिकित्सा में ये विशेष निंदित नहीं है, पर इनकी आकृति देखने में निंदित है। सामान्यतः किसी भी कार्य में सुंदर व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, तथा अति सर्वत्र वर्जिते की दृष्टि से भी अत्यंत छोटा, अत्यंत बड़ा आदि शरीर निंदित होता है।